दोस्तों, हमने कई लोगों के मुँह से सुना है, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान मेरे को इतना धनी क्यों नहीं बनाए। मेरे पास धन होता तो मैं भी बहुत सारा धन गरीबों में दान करता। हे भगवान, मुझे भी दान प्राप्त हो जाए। काम तो करना नहीं है, बस यही सब सोचना है। ये सब इनके दिमाग में चलता ही रहता है, क्योंकि अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भागते हैं। उनको जो इच्छा करे वही सब वो करते हैं। एक बार अपने काम पर फोकस करके अपने लक्ष्य को बनाइए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है उसे पैसा और सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। क्यों पढ़ें? आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में इस प्रेशर का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध जी के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरे लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की चल दिया। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तियों को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कि कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ताकने लगे और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही क्या। बड़ी मुश्किल से गुजरा हूँ, पता है, और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को प्रश्न भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास तीनों चीज़ें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें
सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं। कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं। जीवन की महत्व को कभी जाना ही नहीं। सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार गांठ खोल पारख नहीं। यह विधि रहे कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानते समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्व प्रार्थना यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं, अच्छे कार्य हैं, आदि आदि। उपयुक्त सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वे अनमोल तोहफे हैं, जिससे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। आपको बस यह करना है, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने को सोच रहे हो तो तब तक उसको पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।